नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय दिल्ली के अंदर में एमसीडी चुनाव की गहमागहमी और तेज हो गई। सभी प्रत्याशी अपने अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दिए हैं और ख़ास करके अब जो है जनसभाएं तेज हो गई है। लोगों का यात्रा जो है मतलब चुनावी यात्रा वो भी तेज हो गया है। जगह जगह सभी प्रत्याशी अपने चुनावी जो है मीटिंग जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के सिद्धि जो लोकसभा है वहाँ की जो सांसद है रीति पाठक जो है वो हमारे बीच में है और जो इनसे मैं बात करता हूँ। मैम यहाँ पे आई हैं मनोज शर्मा, जो यहाँ पे जो मनोज शर्मा की जो श्रीमती हैं इंदु शर्मा जी, जो वार्ड 155 से यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके समर्थन देने के लिए और वोटरों से कुछ बातें करने के लिए यहाँ हमारे बीच आई हैं। तो मैं सबसे पहले मैडम को महरौली वासी की तरफ से आपका स्वागत है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और यहाँ पर सभी जनवासियों को जो यहाँ पर निवास करते हैं। माँ योग माया की कृपा सब पर बने और एक अच्छा संवेदनशील जनप्रतिनिधि, एक कार्यकर्ता के रूप में, सेवक के रूप में वो चुन पाए और उनके आशीर्वाद से उन्हें काम करने का अवसर मिले। आप यहाँ पे अभी मैम कौन कौन सी जगहों में दिल्ली में किस किस जगह पे सभाएं किया है आपने, या पहला सभा है आपका ये? नहीं, ये मेरा तीसरा सभा है। इससे पहले दो कौन सा था? इससे पहले मैंने 202 नंबर वार्ड पे किया था, फिर 10 नंबर वार्ड पे हुआ और मुझे लगता है कि ये तीसरा सभा है। और हाँ जी, सभी विधानसभाओं में हो गया है और मैं ऐसा मानती हूँ कि जहाँ पर मेरी उपस्थिति रही तो जनता का भारी उत्साह देखने के लिए मिला है और जनप्रतिनिधियों के लिए अपार समर्थन भी मिला है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे नेतृत्व का जो कार्य है, जो उनकी कार्यशैली है, वो कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर प्रभाव डाल रही है। अच्छा मैम, आप इतनी दूर से मध्य प्रदेश यहाँ आई, एक महिला होकर भी आप क्षेत्र में जा रही हैं और समर्थन मांग रही है लोगों से। आपको क्या लगा? आप दिल्ली के अलग अलग वार्डों में आपने घूमा तो दूसरे वार्डों से महरौली की समस्या में आपको क्या अंतर दिखा? या देखिए, अगर समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो फिर करने के लिए तो कोई विषय ही नहीं बचेगा। तो ना तो कोई ऐसा गांव है, ना तो कोई ऐसा शहरी वार्ड होता है कि जहां पर जो समस्याओं के बिना वो चल सके। अभी मनोज जी का भाषण में सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आपका हमें तो सिर्फ आशीर्वाद और विश्वास चाहिए वोट के रूप में। जब 4 तारीख को वोटिंग हुई तो कमल के निशान पर आपको वोट डालना है और इंदु जी को सेवा करने का मौका देना है। उसके बाद हम जो है एक लंबी सूची, कल इनकी मुझे लगता है एक मैनिफेस्टो आ जाएगा और उसमें इन्होंने अभी मनोज जी ने बताया कि काफ़ी लंबी फहरिस्त उन्होंने बनाई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े संवेदनशीलता का एक उदाहरण है कि कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हो वो चुन कर अपने वार्ड की उस समस्याओं को, जरूरतों को, आवश्यकताओं को, जो उनका बेसिक नीड्स होना चाहिए, उसको वो कैटेगराइज कर रहा हो, सूचीबद्ध कर रहा हो, लिस्ट जिसने बनाया हो। तो मुझे लगता है कि समस्याएं तो सभी जगह रहती हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन समस्याओं को आप कितनी संवेदना से लेते हैं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए अपना कैसा उद्देश्य बनाते हैं। मैम, मैनिफेस्टो तो पहले भी बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में हमारे जो केजरीवाल साहब की सरकार है उन्होंने भी बड़े लंबे लंबे मैनिफेस्टो बनाए। 20,000 लीटर पानी देंगे, बिजली फ्री देंगे, यानी फ्री। और आज दिल्ली की ये दशा दुर्दशा है कि शायद उस पानी को अगर आप लैब टेस्ट करा ले शायद वो पानी पीने लायक भी नहीं है। बिजली की अगर बिल की बात करें तो अब लोगों के गरीब के झुग्गी में जो रहते हैं उनके घरों में 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 5-5 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है। तो ये मैनिफेस्टो पर लोग कितना विश्वास करेगा? मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, भी जितने भी बात मैंने कही है, मैंने किसी की भी नकारात्मक बात नहीं की, लेकिन आपने चर्चा चला दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को छीनकर, संवेदनाओं से परे जाकर वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसी उस सबसे आवश्यक पेंशन को हटाकर, बंद करके, यदि उसको गोल गोल घुमाकर, झूठे वादे करके, छल के साथ अगर जनता को भ्रमित किया जाएगा तो ये बहुत त्वरित होता है, बहुत छोटे समय के लिए होता है और आगे आने वाले समय में यही जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देंगी। और हमारी पार्टी के प्रत्याशी जनहित के सिद्धांत पर काम करते हैं और काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने कहा, और आपने एक चीज़ कहा कि अगर हम जनता से झूठ बोलते हैं, धोखा देते, तो जनता उसका परिणाम भी देता है। इसका एक जीता ज़्यादा उदाहरण भी आपको बता दूं, शायद आपको पता है, आप तो राजनीतिक में है। अभी एक मटियाला के एक विधानसभा के एक विधायक है गुलाब सिंह यादव, जिन्हें नगली वार्ड में उनको समर्थकों मतलब समर्थन मांगने का, हालांकि वोटर उनको क्या कहते हैं दौड़ा के मारा है, बहुत भगा के उनको पीटा है। देखिए ये विषय तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ भी कहने से थोड़ा सा बचूंगी। और अगर हाँ जो चीज़ें सच्चाई है, क्या हुआ कैसा, ये वो और जनता के बीच का विषय है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि जनप्रतिनिधियों ने जनता के साथ छल किया, ठगी किया है, इसलिए तो जनता आक्रोश में आ गई। देखिए निश्चित रूप से ऐसा विषय हो सकता है, लेकिन अगर मैं किसी विषय से भली बात अवगत नहीं हूँ तो मैं उस पर बोलने से थोड़ा सा बचती हूँ। इस विषय में जब मैं अपनी जानकारी लूंगी तो मैं इस पर आपको विस्तार से बात करूँगी। आखिर में हमारे जो यहाँ के जो वोटर हैं, जो वासी है, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? इनके लिए तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपने देखा कि हम बहुत कठिन समय से निकले हैं। जब कोविड जैसा संक्रमण का काल आया है और जिसने किसी को भी छोड़ा नहीं था, किसी के परिवार को नहीं बख्शा था, इसलिए सब डरे हुए समय से। लेकिन हमारे देश के नेतृत्व की ये क्षमता थी जिसने सबको इसके स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्नत बनाकर, सुदृढ़ बनाकर, व्यवस्थित बनाकर हमारे देशवासियों को व्यवस्थित करने का काम किया। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि हमारी बहनें यहाँ पर, ज़्यादातर हमारी बहनें हैं और हमारी बहन भी इंदू जी शर्मा जी भी यहाँ की प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगी बहन सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें परिवार भी चलाना है, उन्हें बड़े बड़े राजनीतिक और पारिवारिक निर्णय भी लेना है, समाज में भी अपने परिवार को व्यवस्थित करना है और एक अच्छा स्थान देना है, अपने घर के बच्चों को भी आगे आने वाले समय में एक सुंदर संस्कार देना है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बहनें, हमारे माताएं और हमारी बेटियां अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। और उसके बाद दूसरा संदेश मैं देना चाहूँगी कि आपने अगर अपना प्रतिनिधि, अपना सेवक इंदू जी को बनाया है तो निश्चित रूप से आपके सुख दुख के साथी बनकर वो आगे आने वाले समय में आपकी शुभ चिंतक कहलाएंगी, ना कि आपकी पार्षद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मनोज जी, फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी मैं आपको बताऊं कि महरौली के अंदर में डेंगू का प्रकोप सब बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक हमारे पूर्वांचल की एक महिला का देहांत भी हो गया, कई लोग अभी ठीक भी हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एकदम कुछ भी साफ सफाई नहीं है, बहुत ही बुरे हालात है इस महरौली का। अब इसके लिए ना तो अभी कोई फॉगिंग भी चला, कुछ भी नहीं चला सर, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए फॉगिंग का जहाँ तक विषय है, फॉगिंग हुआ है, कुछ क्षेत्रों में नहीं हुआ होगा, वहाँ पर हम अपने अधिकारियों से बात करके और उसको फॉगिंग करने का पूरा अभी प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहेंगे इंदू जी? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे पर मेरे नेताओं ने विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया, ऐसे आप सब लोग भी मेरे पर विश्वास जताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।